नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं पहली खबर पर। भारत निर्वाचन आयोग के जनपद मुरादाबाद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ने राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहे पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के जनपद मुरादाबाद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अलका श्रीवास्तव ने राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहे पीठासीन अधिकारी और मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया तथा कई प्रशिक्षण कक्षों में जाकर आवश्यक जानकारी ली तथा कहा कि जो भी कार्मिक वैक्सीनेशन कराने से रह गए वो अवश्य अपना वैक्सीनेशन शीघ्रातिशीघ्र करा ले। वैक्सीनेशन हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक में कैंप लगाया गया था ताकि ऐसे कार्मिक जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए थे वो कार्मिक वैक्सीनेशन करा लें। इस अवसर पर विधानसभा 25 कांट निर्वाचन क्षेत्र के डाक मत पत्र हेतु फैसिलिटेशन सेंटर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों से कहा कि वो अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भलीभांति समझ लें। चूंकि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का चुनाव पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ ही सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मतदान को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने में सभी कार्मिक अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सचेत किया कि यदि किसी भी कार्मिक को कोई बात प्रशिक्षण के दौरान समझ नहीं आ रही है तो पुनः समझ लें, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में कदापि भूल एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, परियोजना निदेशक और अनुपमा सांडिल्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी MP सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन कंट्रोल रूम और निर्वाचन व्यय अनुरीक्षण कंट्रोल रूम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष और वेयरहाउस का निरीक्षण किया। मुरादाबाद जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम व निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष 1 व वेयर हाउस का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कंट्रोल रूम तथा निर्वाचन व्यय अन्वेषण कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसरों को अपने अपने विधानसभाओं हेतु EVM संबंधी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक सहित समस्त रिटर्निंग ऑफिसर आदि उपस्थित रहे। मुंडापानी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खरगपुर जगतपुर में संबल सांसद वर्ग और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खां और पूर्व प्रधान खलील अहमद पहुंचे, जिनके द्वारा एक चुनावी सभा को संबोधित किया गया। मुंडापानी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खरगपुर जगतपुर में संभल सांसद वर्ग और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खां और खलील अहमद पूर्व प्रधान पहुंचे। उनके द्वारा एक चुनावी सभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश को भाजपा की योगी सरकार ने पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की जगह नौकरी मांगने पर लाठी डंडों से अपनी पुलिस द्वारा पिटवाया गया है। इस बार लाठी खाने वाले नौजवान भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। तो वहीं इन नेताओं को क्षेत्र की जनता ने भरोसा दिलाया है कि इस बार सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान को भारी मतों से जिताकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। साथ ही जिला महासचिव ने बोलते हुए कहा कि जिस तरह से 2 बार विधायक रहे विधानसभा 29 से उन्होंने जनता से जमकर लूटपाट करने का काम किया था। जनता से लूटपाट की रिपोर्ट जब हाईकमान तक पहुंची तो सपा मुखिया ने उनको टिकट न देकर ईमानदार प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग को विधानसभा 29 का प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच भेजा है। प्रधान जी के यहाँ समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जन सैलाब है और समाजवादी पार्टी के तमाम ही बड़े लीडर जैसे जावेद अली खान और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह और जियाउर रहमान साहब और तमाम समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद जिले की लोग भी आज यहाँ पर खरगपुर में बहुत बड़े जनसैलाब के रूप में एक प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ये एक प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम है और हम जियाउर रहमान को इंशाअल्लाह अब की बार 60,000 वोटों से जिताएंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में बढ़ती हुई सरगर्मियां साफ देखी जा रही हैं।
मुरादाबाद 28 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के समर्थन में रिजवान कुरैशी की पत्नी हुदैबिया रिजवान ने असालतपुरा ईदगाह क्षेत्र के लोगों से घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में 28 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के समर्थन में रिजवान कुरैशी की पत्नी हुदैबिया रिजवान ने असालतपुरा ईदगाह क्षेत्र के लोगों से घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने हाजी रिजवान कुरैशी के लिए वोट मांगे और सभी से अपील की कि रिजवान कुरैशी को वोट देकर सफल बनाएं। बता दें कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में चुनावी हवा चलाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ ही अब उनके परिजन भी जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। लोगों से अपील भी बिल्कुल आत्मीयता के साथ की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने पहली बार 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा दी है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद मुरादाबाद में निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा ऐसे लोगों का मतदान बैलेट पेपर पर उनके घरों पर कराया गया। वहीं वोटिंग कर बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर खुद को उत्साहित महसूस करते नजर आए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत दिव्यांग मतदाताओं एवं 80 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उनके घरों पर उपलब्ध कराए जाने के चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद मुरादाबाद में निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा ऐसे लोगों का मतदान बैलेट पेपर पर उनके घरों पर कराया गया। वोटिंग पर बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर खुद को उत्साहित महसूस करते नजर आ रहे हैं। वोट डालने आए हैं, वोट के लिए कैसा लगा आपको? ये सब टीम आई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वोट पहले वोट डालने नहीं जा पाती? नहीं जा सकती थी। और तो अब घर पे ही आए हैं, ठंड भी है, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो वोट का इस्तेमाल आपने कर लिया आज? साथ ही मुरादाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी की माने तो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत दिव्यांग मतदाताओं एवं 80 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं एवं 80 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 5 एवं 6 फरवरी 2022 नियत की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जनपद में कुल 18 टीमें लगाई गई हैं जो लोगों के घरों पर जाकर वोट करा रहे हैं। यदि इसमें से कोई वोटिंग करने से वंचित रह जाता है तो 14 फरवरी को वोट डाल सकता है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया था कि जिन मतदाताओं की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो या जो दिव्यांग जन है उनको अपने घर पर भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। इसके लिए उनको फॉर्म 12D होता है, वो भरना पड़ता है। तो सभी जो भी हमारे दिव्यांग जो 14,000 मतदाता थे और लगभग 28,000 80 साल से ऊपर के मतदाता थे, उन सब के यहाँ फॉर्म 12D भेजा गया था। उसमें से जिन लोगों ने उस पर सहमति दी पोस्टल बैलेट के लिए, उनकी आज और कल 2 दिनों टीम जाएगी। आज टीमें सबके यहाँ जाएंगी और जो किसी कारण से आज नहीं मिल पाते हैं तो कल जाएंगी। हर विधानसभा में इस कार्य के लिए 3 टीम लगाई गई है और एक टीम में एक मजिस्ट्रेट, एक पीठासीन अधिकारी, एक पोलिंग अफसर, एक कैमरामैन और एक माइक्रो ऑब्जर्वर और 2 पुलिसकर्मी, 7 लोगों की टीम बनाई गई है। हर टीम में गए हैं और इसकी सूचना सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दी गई जिससे वो भी अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेज सकते हैं। और आज एक काम हो रहा है, आज जिन लोगों का छूट जाएगा किसी कारणवश, उनका कल मतलब 2 दिनों तक लगातार कराया जाएगा, 5 और 6, तो कल फिर भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर वो पोलिंग बूथ पर आकर के उनका वोट डालने का अधिकार जो है सुरक्षित रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आज बड़ी संख्या में लोग पोलिंग करेंगे जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे मतदान कार्मिक हैं उनका द्वितीय प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है, तो उसमें भी लोग पोस्टल बैलेट का जो जिले के वोटर हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था की गई कि जो लोग वोट डालना चाहें अपना वोट डाल। कुल 18 टीमों को वोटिंग कराने के लिए लगाया गया है, जिसमें कि 2 दिन के अंदर इनको घरों पर पोलिंग की सुविधा का फॉर्म भरने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की पोलिंग करानी है। मुरादाबाद में 300 बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों ने उनके घरों पर पोलिंग कराने की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म के जरिए मांगी है और ये सभी 18 टीमें सभी लोगों के घरों पर जाकर वोट कास्ट करा रही हैं। वहीं लोग भी काफी उत्साहित हैं।
100% मतदान कराने को लेकर एक और जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, तो वहीं मतदान के प्रति जागरूक करने में स्कूल कॉलेज भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के तहत आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और स्कूली बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मुरादाबाद जनपद में द्वितीय चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। 100% मतदान कराने को लेकर एक और जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, तो वहीं मतदान के प्रति जागरूक करने में स्कूल कॉलेज भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के तहत आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और स्कूली बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शहर के पीली कोठी चौराहे पर आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रोग्राम के अंतर्गत चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, यहाँ से स्वीप के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जनपद मुरादाबाद में। अब जैसा आप सब लोग जानते हैं 14 तारीख को हमारा मतदान है, तो अब बहुत कम समय बचा है। जो भी वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में हैं, वे सभी कार्यक्रम उनको प्रोत्साहित करने के लिए हैं कि 14 तारीख को जाएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए वोटिंग बूथ पर जाएँ। वहाँ सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत, तो वहाँ जाएँ और अपना मतदान जरूर करें। यही मैसेज आज ये बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों को दे रहे हैं। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा ने बताया कि 14 फरवरी को मतदान होना है और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज हमारे विद्यालय के बच्चों, शिक्षक और शिक्षिकाओं और स्टाफ ने प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। देखिए, आज आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल बिहार मुरादाबाद की ओर से एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें हमारे शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं एक प्रदर्शनी लगाए हैं, जिनका संदेश एक ही है कि हम 14 फरवरी को अपना मतदान सुनिश्चित करें। हमने देखा पिछले कुछ इलेक्शंस में जो ग्रामीण एरिया के बनिस्पत जो हमारा अर्बन एरिया है, जो सिटी एरिया है, उसमें मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो लोग ये ना सोचें कि 14 फरवरी एक छुट्टी का दिन है, बल्कि एक राष्ट्रीय पर्व का दिन है। राष्ट्रीय पर्व इस वे में जो कि वो मतदान का दिन है, मतदान दिवस है, अपना मतदान जरूर सुनिश्चित करें। तो सिर्फ प्रदर्शनी लगाना हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि 14 फरवरी को 100% वोट सुनिश्चित होनी चाहिए, 100% मत सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको बता दें कि साथ ही स्कूल बच्चों द्वारा मतदान के प्रति लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते एक बार फिर जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह खुले हैं, तो वहीं 9 राज्यों में बंद हैं। वहीं शहर में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए। कोरोना के चलते बंद हुए स्कूल एक बार फिर से खुल गए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया। साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। लगभग 40 दिन बाद स्कूल खुलने पर बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए गांधीनगर पब्लिक स्कूल की शिक्षिका ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के चलते 40 दिन पहले स्कूल कॉलेज बंद हुए थे, वो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू हो गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, जिनकी पहली वैक्सीन लग चुकी है। पूरे स्कूल को सैनिटाइज करके और कोविड नियमों के साथ सभी बच्चे मास्क लगाकर स्कूल में आए हुए हैं। पूरी ऐसी व्यवस्था की गई किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो और सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं। उन्होंने सभी बच्चों को और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। आज कोविड के कारण जो स्कूल लगभग 40 दिन पहले बंद हुए थे, वो पूरे कोविड नॉर्म्स के साथ आज से शुरू हो गए। 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए जिनका की फर्स्ट वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है और पूरे स्कूल सैनिटाइज करके पूरे नॉर्म्स के साथ सभी बच्चे प्रॉपरली मास्क के साथ यहाँ स्कूल में आए हुए हैं और पूरी ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी स्तर पर कहीं कोई चूक ना हो और सभी बच्चे आज स्कूल में उपस्थित हैं और पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई में लगे हैं। सभी बच्चों को और अभिभावकों को मेरी शुभकामनाएं। स्कूल खोलने से बच्चों में एक अलग ही खुशी दिखाई दी।
मुरादाबाद 27 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने अपनी विधानसभा में तूफानी दौरा किया। इस दौरान हाजी इकराम कुरैशी ने ग्राम हटहट वाजिदपुर तिगरी लालूवाला में डोर टू डोर जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों से जनता को रूबरू कराया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद 27 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने अपने विधानसभा में तूफानी दौरा किया। इस दौरान हाजी इकराम कुरैशी ने ग्राम हटहट वाजिदपुर तिगरी लालूवाला में डोर टू डोर जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों से जनता को अवगत करवाया। जनता बेपना प्यार दे रही है और जनता कह रही है कि काम करने वाले आदमी को हम कमजोर नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा, अल्लाह ने चाहा तो जीतूंगा। क्या अपील करना चाहते हैं इसमें? बस यही अपील है कि मेरी कश्ती को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आज जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक सकती है। अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की दूरा कुश्ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी से डराकर अखिलेश यादव जी मुसलमानों को डराकर रखना चाहते हैं। अब मुसलमान डरेगा नहीं, कांग्रेस की तरफ पूरा रुझान है मुसलमान। बता दें कि मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में चुनावी हवा चलाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ ही अब उनके परिजन भी जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। लोगों से अपील भी बिल्कुल आत्मीयता के साथ की जा रही है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से एक और जहां पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं मुरादाबाद जनपद में भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया गया। वहीं बुद्धि विहार स्थित आर्यस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया गया। बुद्धि विहार स्थित आर्यस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें भावपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय में लता मंगेशकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए शोक सभा कर और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से हर किसी की आंख नम है। पूरे देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। छुट्टी का दिन है, बच्चे नहीं है, पर हमारे विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं और जितने स्टाफ है वो लता मंगेशकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके मोमबत्ती जलाकर और खास करके विद्यालय के जो संगीत शिक्षक हैं कबीर खान और विद्यालय की छात्रा अपने मीठे स्वर से दीदी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज उस दिन को याद करिए, 28 सितंबर 1929, जब भारत में ये सरस्वती माता की इच्छा से एक बच्ची पैदा हुई थी मंगेशकर खानदान में, इंदौर में। 28 सितंबर 1929, ब्रिटिश इंडिया। और आज का दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कुछ दिनों से लता दीदी बीमार चल रही थी, बीच में ठीक भी हो गई थी, और उनकी खासियत थी देश प्रेम। देश के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उनके जो भाव थे वो झलकते थे। यही तो कारण है कि जब उन्होंने अपने गीत की प्रस्तुति की थी, खासकर ये मेरे वतन के लोगों, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने में, तो अश्रुपूर्ण हो गए थे। आज वही अश्रु जो है हमारी आंखों में है। हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए, चूंकि रविवार है
छुट्टी का दिवस है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और जितने स्टाफ हैं वो माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, मोमबत्ती जला करके, पेटल्स रख करके, प्रस्तुत करके, और खास करके हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, संगीत शिक्षक हैं कबीर खान साहब, और जो मेरी स्कूल की यंग नाइटिंगेल है प्रदक्षिणा चतुर्वेदी, वो अपने मीठे स्वर में दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं ने लता मंगेशकर के गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राम आश्रय विश्वकर्मा मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सभी विधानसभाओं पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राम आश्रय, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव के संबंध में एक बैठक की और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे मुरादाबाद आए हैं, पार्टी के नेताओं से मिले। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट जीत रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगा कराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। भाजपा ने दंगा कराने वाले लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जनता उसका भी जवाब देगी। आरएसएस के लोग दंगा कराते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले आरोपी भाजपा में विधायक हैं। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ना तो दंगाइयों को पसंद करती है और ना ही उन्हें टिकट देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि गर्मी तो अब योगी आदित्यनाथ की जनता निकालेगी। 2022 में सपा सरकार यूपी जीतने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिजनौर में प्रधानमंत्री की आज जनसभा होनी थी, लेकिन वहां भीड़ नहीं जुट पाई, तो इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने मौसम का बहाना ले लिया, मौसम खराब है, मौसम खराब नहीं था, वहां भीड़ नहीं जुट पाई। तो दंगा कराने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये आरएसएस के लोग थे। दंगा तो यही कराते हैं। अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, उसके आरोपी को तो इन्होंने विधायक बना दिया, जो सधना से चुनाव लड़ रहा है, जो आपके थाना भवन से जो चुनाव, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में गिरफ्तार किया गया था दंगा कराने के आरोप में, बीजेपी ने उनको विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, गुंडाई कराती है, अराजकता फैलाती है। आज बिजनौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसलिए निरस्त हो गया कि वहां पर भीड़ नहीं जुटी, और भाजपा के लोग तर्क दे रहे हैं कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री जी नहीं आ सके, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ते हुए मौसम और खराब मौसम भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण प्रधानमंत्री जी नहीं आए। हमारी पार्टी ने भी महिलाओं को टिकट दिया है और जो समुचित भागीदारी महिलाओं को देने का काम किया। सरकार में महिलाओं को मंत्री भी बनाया गया है, संगठन के बड़े पदों पर भी रखा गया है, और समाजवादी पार्टी महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है, उन्हें उचित भागीदारी देने का काम करती है। और गठबंधन के पक्ष में हम वोट मांगने और सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी ने झूठ बोला, 2017 में प्रदेश की जनता को गुमराह किया, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। 5 साल बीजेपी की सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, व्यापारी, वकील, शिक्षक सभी परेशान रहे। न नौजवान को नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न किसी को सम्मान मिला, न अधिकार मिला। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का किसान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ है।
बिजनौर जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली अचानक रद्द हो गई। इसके बाद पीएम मोदी ने भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली अचानक रद्द किए जाने के पीछे मौसम की वजह बताई जा रही है। बिजनौर जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली अचानक रद्द हो गई। इसके बाद पीएम मोदी ने भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली अचानक रद्द किए जाने के पीछे मौसम वजह बताई जा रही है। दरअसल बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में पीएम मोदी की फिजिकल रैली होनी थी। इस रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो जरूर पहुंचे, लेकिन किन्हीं कारणों से पीएम का फिजिकल दौरा रद्द हो गया। वहीं पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली करके बिजनौर की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने एक साथ बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। बता दें कि बिजनौर न आने पर माफी मांगते हुए अपनी वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मुक्ति मिलने के बाद मैं चाहता था कि बिजनौर आकर जनसभा करूं, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे वर्चुअली ही आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कहते हैं कि किसी को खाना खिलाने और पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। शायद ही दुनिया में इससे बड़ा सुकून का कोई काम होगा। वहीं ऐसे ही एक कार्य सर्व समाज आप सबकी रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण कर किया जा रहा है। साल में किसी खास दिन या त्योहार के मौके पर हम में से कई लोग गरीबों को दान करते हैं और कुछ लोग उन्हें खाना भी खिलाते हैं, लेकिन रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे ही एक कार्य सर्व समाज आप सबकी रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण सेवा कार्य निरंतर किया जाता है। इसमें सभी का सहयोग रहता है, जिसमें आज की रसोई प्रसिद्ध समाज सेवा राजेश रस्तोगी के द्वारा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित करवाई गई। आज की रसोई में राजमा चावल का वितरण किया गया। साथ ही आप सबकी रसोई की अध्यक्षा ऋतु विश्नोई, महासचिव रवि यदुवंशी, कोषाध्यक्ष कमल गोला द्वारा ये कार्य दिल्ली रोड चौधरी चरण सिंह चौक पर किया गया। इस दौरान आज की रसोई को सुचारू रूप से चलाने के लिए अरुण दीक्षित, संजना दीक्षित, ईशान अग्रवाल, गीता चौधरी, संजू सागर का विशेष साथ मिला। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जिला अस्पताल के कैंपस में रहने वाले सीएमओ के ड्राइवर ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। ड्राइवर के जहर खाने की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया। अनन फनन में ड्राइवर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जिला अस्पताल के कैंपस में रहने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग के ड्राइवर भूप सिंह ने सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। उनकी हालत बिगड़ने पर बिगड़ी अवस्था में परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें देखते हुए मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवा के साथ ही पुलिस को सूचना दी। जिला अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर AK सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि CMO के ड्राइवर भूप सिंह को मृत अवस्था में लाया गया था। परिजनों के अनुसार उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाया था। देखिए, हमारे ड्राइवर साहब भूप सिंह जी की आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस बारे में तथ्य संकलित किए जा रहे हैं और तथ्य संकलित होने के उपरांत आपको अवगत कराया जाएगा कि इसमें कोई ऐसी बात है या नहीं। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने सल्फास का सेवन किया था। बता दें कि भूप सिंह की फिलहाल ड्यूटी विधानसभा चुनाव के चलते नोडल अधिकारी बनाए गए DIS के साथ ड्राइवर के रूप में लगी हुई थी। 2 वर्ष पूर्व भूप सिंह की पत्नी मिथिलेश का बीमारी से निधन हो गया था। वो भी CMO ऑफिस में ड्राइवर थे, कर्मचारी, उनको लाया गया था। अभी भी सुबह वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके घर वालों ने बताया कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया। कौन सा पॉइजन लग रहा था? सल्फास लग रहा है, बाकी तो PM से पता लगेगा। फिलहाल सिविल लाइंस थाना पुलिस ने ड्राइवर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CMO के ड्राइवर ने जहर खाकर अपनी जान क्यों दी, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। 14 फरवरी को महानगर मुरादाबाद में दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसके लिए अब शिवसेना के प्रत्याशी और कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के दिन तीर धनुष के चुनाव पर मोहर लगाने की अपील कर रहे हैं। 14 फरवरी को महानगर मुरादाबाद में दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसके लिए अब शिवसेना
के प्रत्याशी और कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के दिन तीर धनुष के चुनाव निशान पर मुहर लगाकर भारी मतों से जीत दिलाई जाने की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत मुरादाबाद नगर विधानसभा 28 से शिवसेना प्रत्याशी विपिन भटनागर ने गुलाबबाड़ी, पीतल नगरी, इंदिरा कॉलोनी, बलदेवपुरी, सूरज नगर में जनसंपर्क कर सभी से शिवसेना को वोट देने की अपील की। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के साथ विधानसभा 28 प्रत्याशी इस क्षेत्र में भी होकर निकले। उस क्षेत्र में शिवसेना के प्रत्याशी विपिन भटनागर का मतदाताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। शिवसेना प्रत्याशी विपिन भटनागर का कहना है कि जब वो विधानसभा में जीत कर आएंगे तो क्षेत्र में विकास की गंगा तो बहाएंगे ही, साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान वीरेंद्र अरोड़ा, जिला प्रमुख शिवसेना, जिला सचिव राजीव राठौर, जितेंद्र पासी, राजपाल सैनी, टीकम सिंह, प्रमोद कुमार, धर्मपाल कश्यप, सैकड़ों शिव सैनिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रथ पर सवार होकर देहात से सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से अपने लिए वोट करने की अपील की। देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से रथ पर सवार होकर देहात से सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। साथ ही लोगों से कहा कि उत्पीड़न करने वाली सरकार को जनता चुनाव में जवाब देगी। इस दौरान गांव में उनका स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात से सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने गोदी, ताजपुर, माफी सहित कई जगह जनसंपर्क कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों और गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। इस बार चुनाव में इसका जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य को अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में किया था, उसी का फीता काटकर इस सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश का विकास संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही संभव है। इस दौरान भारी संख्या में लोग नजर आए। मुरादाबाद के शौकत बाग स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय पर पानीपत दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज महराज साबरी देहात विधानसभा 27 के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी से मिलने पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई, जिसके चलते मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के शौकत बाग स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय पर पानीपत दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज महराज साबरी देहात विधानसभा 27 के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी से मिलने पहुंचे। वहीं सज्जादा नशीन हाफिज महराज साबरी ने हाजी इकराम कुरैशी के लिए जनता से वोट देने की अपील की। यही कहना चाहूँगा कि हमारे जनाब हाजी इकराम कुरैशी साहब, जिनके साथ अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादती की, कौम का जो भी हमारा लीडर उभरता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उसकी मिसाल जैसे आजम खान, इसी तरीके से हमारे कौम के गाजी, मुरादाबाद की आवाज़, बेबाक बोलने वाले इंसान और इतनी अजीम शख्सियत जिन्होंने हमेशा मिल्लत के लिए उठकर काम किया, कौम की रहनुमाई की, तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्म के लोगों को एकजुट होकर साथ लेकर उनकी खिदमतें अंजाम दी। आवाम भी और नबी अहले सिलसिला, अहले अक़ीदत, तमाम दरगाहों के मशाइख हाजी इकराम कुरैशी साहब के साथ हैं और मुरादाबाद 27 विधानसभा से पूरी माशाल्लाह उनकी ज़बरदस्त लोगों के प्रति, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत और अक़ीदत, क्योंकि उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया है, तमाम मज़हब, तमाम धर्मों के लोगों के लिए काम किया है और आज कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ यहाँ की आवाम खड़ी है और इंशाअल्लाह उन्हें पूरी भरपूर तरीके से कामयाबी, कामरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अता फरमाएगी और अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से वो इंशाअल्लाह जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में फिर दोबारा जाएंगे। उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो 14 फरवरी मतदान होना है, उनसे क्या अपील करेंगे? तो मेरी यही अपील है तमाम मुरादाबाद की आवाम से कि आप कांग्रेस के हक में मतदान करें और अपने जितने भी लोग हैं, अपने रिश्तेदार, दोस्त, बिरादरी, इसकी जैसे भी जहाँ से कड़ी जुड़ी है, तो आप सभी हजरात से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि वो जनाब हाजी इकराम कुरैशी साहब और कांग्रेस के हक में मतदान करें।
बता दें कि मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में चुनावी हवा चलाने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ ही अब उनके परिजन भी जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। लोगों से अपील भी बिल्कुल आत्मीयता के साथ की जा रही है। बिजनौर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय रफी इलाके में लुटेरों ने बंद पड़े मकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। यूपी में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिजनौर जनपद से सामने आया है, जहां लुटेरों ने बंद पड़े मकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय रफी इलाके का है, जहां लुटेरों ने बंद पड़े मकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं जब पड़ोसियों को लूट की घटना का पता चला तब उन्होंने मकान स्वामी को घटना की सूचना दी। साथ ही पीड़ित ने पुलिस से घटना की शिकायत की। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब दो भाइयों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें एक भाई बुरी तरह घायल हो गया। मुरादाबाद थाना मझोला के क्षेत्र गांव डिडोरा में किसी बात को लेकर दो भाइयों के बीच चली लाठियों में एक भाई बुरी तरीके से घायल हो गया है। बताया जाता है कि गांव डिडोरा निवासी जय विजेंद्र का भाई खिलेंद्र से रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई और लाठियां चली, जिसमें जय विजेंद्र बुरी तरीके से घायल हो गया है। लोगों की मदद से उसे थाना मझोला पहुंचाया गया, जहाँ पुलिस ने घायल को इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? जयविंदर। किसने मारा तुम्हें? भाई ने। क्या नाम भाई का? खिलेंद्र सिंह। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बस ऐसे हुआ, तू इतने ठंडे में करना करेगा, ऐसा कर। लोगों का कहना है कि हमलावर भाई आए दिन मारपीट करता रहता है। फिलहाल पुलिस को हमलावर के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। दबंगों का खौफ उस वक्त देखने को मिला जब घर में मौजूद युवतियों के साथ एक युवक ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मुरादाबाद थाना भोजपुर के गांव पीपल साना मोहल्ला सुनारी निवासी नवी का परिवार रहता है, जिसमें 6 बहनों के साथ 2 भाई रहते हैं। देर शाम सभी बहनें घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी गांव का ही साहिल जो नशे का आदी है घर में घुसकर खींचतान शुरू कर दी। घर में मौजूद युवतियों की चीख पुकार सुनकर लोग व युवतियों के भाई घर में पहुंचे और साहिल को घर से बाहर निकाला। साहिल द्वारा की गई युवतियों के साथ मारपीट में रिहाना और उसकी गर्भवती बहन बुरी तरीके से घायल हो गई है। रिहाना का खौफ के कारण ये हाल हो गया है कि वो रुक रुक कर बुरी तरीके से चीख पुकार मचाने लग जाती, जिससे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने रिहाना की चीख सुनकर लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। मौके पर पहुंचे गाँव के लोगों व भाइयों के साथ हुई मारपीट में साहिल को भी मामूली चोटें आई बताई जाती है। गेट बंद करा तो पहले तो मेरी भाभी को धक्का दिया, वो प्रेगनेंसी में हैंगी, उनके बहुत बुरा हाल है, वहाँ बेटी है उसमें ट्रेन में हैंगी, और इसको बहन को आन के उसका लोंडा चिपट के एकदम से और उसके मतलब उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जब बदतमीजी करी तो उसके जैसे हम गए उठ के तो उसका दूसरे भाई आ गए, 3 भाई और पीछे से आ गए थे, तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम आसिम है, एक का नाम कासिम। उन्होंने आन के और फिर हमारी अम्मी को धक्का दिया। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी। पकड़ा गया कोई अभी नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया। घायल बहनों के भाइयों की ओर से साहिल सहित हमलावरों अनवार, कासिम और असीम के खिलाफ तहरीर पुलिस को दे दी गई। कुंदरकी विधानसभा 29 के बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान का भीकनपुर कुलवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कुंदरकी विधानसभा 29 के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान का भीकनपुर कुलवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर बसपा के घोषणा पत्र और नीतियों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बसपा सभी धर्मों के व्यक्तियों को साथ लेकर चलने वाली और गरीबों बेसहाराओं की पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहन मायावती की सरकार में अल्पसंख्यकों और दबे कुचले लोगों को पूरा न्याय मिला। इलेक्शनबाज हैं, 2 बार से लगातार चेयरमैन है कुंदरकी के हमारे हाजी नवाब साहब, और सभी हमारे यहाँ भीकनपुर कुलवाड़े के सभी हमारे करम फरमा साथियों, आज एक ऐसे दोराहे पे आप बुला के खड़ा कर दिया, यूँ खड़ा कर दिया कि जिस पेड़ को हमने 25 साल पानी दिया, सींचा उसे, और उसके बाद जब फलों का वक्त आया तो पेड़ काट दिया गया। पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ
मैंने पार्टी की खिदमत की, पार्टी की सेवा की, बराबर साइकिल 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 और समाजवादी पार्टी करते रहे। और उसके बाद में पीठ में लाके छुरा जो भोगने का काम किया संभल वालों ने, उसका बदला तुम्हें वोट से लेना है, वोट से बदला लेना है। लगा दो चोट तो सब में बिछा दो गोट। वहीं उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में प्रदेश का चौमुखा विकास हुआ। 2022 में प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर पूर्व ग्राम प्रधान नवाब हुसैन, मोहम्मद उवैस उर्फ कल्लन, यूसुफ सैफी, हारून, कारून प्रधान, रतनपाल, आजाद सिंह, सचिन सागर, मेराज हुसैन, नन्हे गौतम, भूरे सिंह, मेहंदी खान, रईस खान, वसी अहमद खान, बाबू खान, मोहम्मद जान खान, निशाद खान समेत बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मुरादाबाद शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के लिए हरथला के नया गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। मुरादाबाद शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के लिए हरथला के नया गांव में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मौलाना रजा ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुंडा में डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या और इसकी जैसी अन्य अनेकों घटनाओं के लिए सपा को माफ नहीं किया जा सकता। तत्कालीन सपा सरकार ने डीएसपी के परिवार को मुआवजा तो दिया, लेकिन मुआवजा इंसाफ नहीं होता, इसे भूलना नहीं। उन्होंने कहा कि सपा ने इस बार भी कातिलों को टिकट दिया है। सपा जब अपने नेता आजम खां को नहीं बचा सकी तो वो तुम्हें कैसे बचाएगी? आज जो आजम खां के साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मनहूस पार्टी है और इसकी मनहूसियत पूरे हिंदुस्तान पर मुसल्लत है। और हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए इन्हें जाना ही चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि अखिलेश यादव से अगरचे मेरे ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, लेकिन खुद मुख्तार सरकार नहीं बननी चाहिए, बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 40 सीटें कांग्रेस की आ जाए, ताकि सरकार बनाते वक्त कांग्रेस की ज़रूरत पेश आए। और मिलीजुली सरकार जब बनेगी तो अखिलेश जो पहले गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते रहे और एक तरफा फैसले लेते रहे, तो कांग्रेस के हाथ में उनकी लगाम रहेगी और वो गलत फैसले नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभा में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम, असद मौलाई, मोहम्मद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ, बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, और मुझे अगर सड़क पर फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।